Hello students, good morning to all of you. Today we will do chapter number 1 of computer. So all of you please open your computer book, chapter number 1, useful devices of computer. A computer hardware includes all parts of the computer system that you can touch or hold in your hand. All the input output processing and memory devices of the computer are its hardware. Computer hardware इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच. कंप्यूटर का कोई भी पार्ट, कोई भी कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड कोई भी पार्ट जो कि हम लोग टच कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर. ठीक है. एंड इसी का अपोजिट क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम्स दैट यू कैन नॉट टच और होल्ड बट विच कैन control the working of the hardware like MS or Windows application programs and softwares. तो वो कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? होल्ड कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर. और जिसको हम लोग नहीं टच कर सकते हैं, नहीं होल्ड कर सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर. यूजर्स आर द पीपल हु यूज कंप्यूटर वर्क ऑन इट. और यूज़र कौन होते हैं? यूज़र होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ये जैसे कि ये जो पर्सन कंप्यूटर आगे बैठा हुआ है, ये क्या है? यूज़र है. हु इज़ ही इज़ यूज़र. नाउ लेट्स सी अब क्या होता है. हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे कि माउस, आप सभी ने देखा होगा एक कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है जिससे हम लोग टाइप करते हैं, माइक्रोफोन होता है जो कि आवाज़ इनपुट लेता है. ठीक है. आप कुछ भी बोलते हैं, उसको पहले रिसीव करता है और फिर उसको स्पीकर के द्वारा तेज़ आवाज़ में बाहर छोड़ता है. और दूसरा क्या होता है? आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होता है, और सिस्टम यूनिट होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपसे इनपुट लेती हैं. ठीक है. कीबोर्ड से क्या होगा? कीबोर्ड टाइप करेंगे ABCD तो कहाँ शो होगी? मॉनिटर में शो होगी. माउस से क्लिक करेंगे तो कहाँ शो होगा? मॉनिटर पे शो होगा. माइक्रोफोन से बोलेंगे तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी? स्पीकर से निकलेगी. प्रिंटर से क्या होता है? जो कुछ भी आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शो कर रहा होगा, अगर उसको आप चाहते हैं किसी कागज़ के पन्ने पे निकल आए तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए प्रिंटर यूज़ करेंगे. ठीक है. मॉनिटर की स्क्रीन पे जो कुछ भी शो हो रहा होगा, एनीथिंग that is visible on the computer screen, if you want the same thing on the piece of paper then you will use printer. Okay students. तो ये होता है आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है? सिस्टम यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसमें कि आपका क्या होता है? डेटा सिक्योर रहता है, डेटा सेव रहता है. जिस कंप्यूटर में आप कुछ भी सेव करते हैं तो जाके कहाँ सेव होता है? स्टोरेज डिवाइसेस में होता है. कई तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होती है. हार्ड डिस्क, इसी में सारा डेटा आपका कंप्यूटर का जितना भी है सेव रहता है. CD में होता है, DVD होती है, रैम होती है और रोम होती है. ठीक है. मेन जो डेटा सेव होता है आपका सारा, वो कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में होता है. इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे एक एक करके पढ़ेंगे. तो आप लोग कीबोर्ड और माउस समझ गए होंगे. अदर इनपुट डिवाइसेस देखते हैं. अंदर इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जॉयस्टिक होती है. जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विद अ स्टिक दैट मूव्स द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन. इट जनरली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. जॉयस्टिक क्या करता है? जैसे कि एक इसमें एक स्टिक लगी होती है ऊपर से, लंबी सी, जैसे उठी हुई जो हुई है, और ये आपके पॉइंटर के मूवमेंट के काम आती है. मोस्टली इसको कहाँ यूज़ करते हैं? कौन लोग यूज़ करते हैं? जो गेमर्स होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम द पेपर एंड इनपुट्स देम इनटू द कंप्यूटर. अब आपके पास कोई भी ऐसा पेज है जो आपके हाथ में है और वो चाहते हैं आप कहाँ आ जाए? कंप्यूटर पे आ जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे? आप उसको स्कैन करेंगे. क्या करेंगे? उसको स्कैन करेंगे. आपकी क्या नाम से टेस्ट हुआ स्कूल में? टेस्ट कॉपी मिली,
अब आप चाहते हैं उसको स्कैन करके उसको हम सेव कर लें कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर तो फोटो तो खींच नहीं पाएंगे, फोटो तो आप किससे खींचेंगे, कैमरे से। तो कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन स्कैनर से क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो उसकी फ़ोटो क्या होगी, बन जाएगी, और वो कहाँ सेव हो जाएगी, कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। इसी तरह से माइक्रोफोन होता है, अब वेब कैमरा होता है। माइक्रोफोन माइक होता है जिससे कि आप आवाज़ जो बोलते हैं दूसरी जगह या स्पीकर से सुनाई देती है। वेब कैमरा होता है, ये वेब कैमरा किसके लिए काम आता है, चैटिंग के लिए काम आता है। इसमें दो लोग ऑनलाइन चैट करते हैं और अगर दोनों लोग वेब कैमरा का यूज़ करेंगे तो दोनों चाहे जहाँ भी हों उनको एक दूसरे की फ़ोटो तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स से व्हाट इज नेक्स्ट। अब क्या है, प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है? A processor or the central processing unit is the most important part of a computer. As its name suggests, the main job of a processor is to process data in accordance with the input instruction and convert into the output. प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके पास क्या है, माइंड है। जैसे आपके पास माइंड है, जैसे ह्यूमन बीइंग के पास माइंड होता है, वैसे कंप्यूटर के पास क्या होता है, प्रोसेसर होता है। आप जो कुछ भी प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेसर के द्वारा ही प्रोसेस्ड होकर आपको आउटपुट फॉर्म में दिखता है। द CPU हैज़ टू मेन पार्ट्स। CPU के दो मेन पार्ट हैं, कौन से हैं? एक CU है, कंट्रोल यूनिट, और एक कौन सी, ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। The control unit of the CPU controls the flow of data and information between all the computer parts. The arithmetic and logical unit does the actual work to process the inputs by performing arithmetic and logical operation. तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपको डेटा सेंड करता है। मतलब आपके जैसे कि आपको, अब मान लीजिए आपको अपना, आपके हाथ में चोट लग गई तो आपको दर्द हो रहा है, ये कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट। लेकिन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, आप उसके ऊपर कुछ लगाएंगे ना, डेटॉल लगाएंगे, साफ करेंगे, तो क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इनपुट डिवाइस आप पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइस आप पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस आर टेकन अप बाय द CU एंड द CPU of the CPU. Input and the CU picks up the output from RAM and send it to the output devices. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोई इनपुट डेटा लेता है और उसे आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड करता है। फिर रैम, द CU स्टोर्स इनपुट्स आउटपुट रैम टेम्परेरी। एंड देखिए, रैम एक मेमोरी होती है और एक रोम होती है। रैम में क्या होता है, जो कुछ भी स्टोर होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है। आप जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो रैम में जो भी सामान है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट रोम में क्या होता है, रोम में सामान डिलीट नहीं होता है। जो कुछ भी आप रोम में फीड करेंगे वो हमेशा फीड रहता है, और जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो उसी डेटा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर खुलता है, ओपन होता है। अब ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में आप मॉनिटर, आपने देखा ही होगा, मॉनिटर होता है जिसमें आपको कंप्यूटर पे, जिसमें आपको दिखाई पड़ता है सब कुछ। फिर स्पीकर होते हैं जिससे आप आवाज़ सुनते हैं। हेडफोन होता है जो आप अपने कान के ऊपर लगा गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, लेज़र जेट प्रिंटर होते हैं, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर क्या होता है, जिससे प्रिंट निकलता है। अब आपके मॉनिटर पर कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा, अगर उसको आप चाहते हैं किसी पेपर फॉर्म में प्रिंट निकालना, तो आप क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटर यूज़ करेंगे। एंड प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, इंकजेट, लेज़र जेट और डॉट मैट्रिक्स। सबसे पुराने कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स है। इसमें कैसे काम होता था, इसमें जैसे कि होता था टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या करता था, खट 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 खट, उस पर क्या होता था, इम्प्रेशन पड़ता था और वो प्रिंट करता था। ठीक है ना। दे प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग देयर प्रिंट हेड अगेंस्ट अ कलर रिबन। और फिर दूसरा आप, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद कौन सा आया, इंकजेट आया। इसमें क्या पढ़ने लगी, इंक पढ़ने लगी, जो कि थोड़ा उससे डॉट मैट्रिक्स से थोड़ा जल्दी पेपर प्रिंट निकालने लगा। और अब सबसे लेटेस्ट क्या है, लेज़र जेट है। इसमें क्या इंक नहीं पड़ती, इसमें क्या पड़ता है, इसमें टोनर पड़ता है, पाउडर पड़ता है। ठीक है, मतलब इंक तो रहती है लेकिन वो पाउडर फॉर्म में रहती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती है। ठीक है।
तो आप चाहें तो अब आजकल कौन सा ईजिली अवेलेबल है, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। इसमें आप जो भी चाहें प्रिंटर ख़रीद सकते हैं और अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब क्या है, अब है रैम और रोम। रैम और रोम आप जान ही गए। रैम क्या होता है, जिसमें डेटा टेम्परेली सेव होता है, ठीक है ना। जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो डेटा सारा खल्लास, डेटा सारा फिर उसका डिलीट हो जाएगा। और रोम में क्या होता है, रोम में डेटा हमेशा परमानेंटली स्टोर रहता है। और जब भी आप कंप्यूटर ओपन कर अपना कंप्यूटर फिर से ओपन करते हैं तो वो कंप्यूटर वही डेटा यूज़ करके अपनी प्रोसेसिंग करता है, जो कि पहले जब आप डालते हैं ना पासवर्ड, उससे पहले जो कुछ भी होता है तो वो रैम से रोम से ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपका मेन स्टोरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर होता है वो किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम। ऑल द वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट गेट स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। ऑटोमेटिकली आप जो भी काम करते रहते हैं, अगर आपने ऑटो सेव कर रखा है तो कहाँ सेव होता है, वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होता है। सीडी क्या होता है, देखिए हार्ड डिस्क लगी रहती है, ठीक है। हार्ड डिस्क आप कैरी नहीं कर सकते हैं, वो एक फिक्स रहती है, मतलब उसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ईजिली वो नहीं रहती, कैरी नहीं होती है। और उसी का अपोजिट क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ या डीवीडी हुई या पेन ड्राइव हुआ, ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पेन ड्राइव तो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। साइज़ में छोटी रहती है और डेटा भी काफ़ी स्टोर कर लेती है। ऑफिस गोइंग लोग आपने देखा होगा कि वो क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और अपना डेटा किस में ऐसे एक बैकअप बना के रखते हैं, पेन ड्राइव बना के रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ दिए गए हैं, इसको आप लोग रीड करिएगा और एक्टिविटी दी गई हैं। अब आपके पेज नंबर 14 पे क्या दिया हुआ है, कुछ दी गई हैं एक्सरसाइजेज। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बोथ। अब बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है ना क्या होता है कंप्यूटर के सिस्टम में, क्या होता है, हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, इसका मतलब आंसर कौन सही होगा, बोथ। द प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरिंग आउटपुट ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। प्रोसेसिंग जो होती है उसको क्या कहते, प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरिंग आउटपुट ऑन अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग आउटपुट ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड स्टोरिंग, सेविंग, कॉपिंग। अब जो भी आप स्टोर करते हैं उसका क्या कहते हैं, सेविंग। जब कुछ भी सेव करेंगे तो वो अपने आप स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे तब तो स्टोर होता है। द कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस, is an input as well as printing device of the computer, is an input as well as pointing device of the computer। pointer pointing device, ठीक है। तो क्या होती है, माउस होती है। dash scan text and pictures from a paper and input them into the computer। क्या क्या यूज़ करेंगे आप, प्रिंटर से क्या होता था, प्रिंट निकलता था, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेपर फॉर्म में आता था, वो कैसे आता था, प्रिंटर से। लेकिन जो चीज़ पहले से ही पेज पर है वो कंप्यूटर पर कैसे आएगी, स्कैनर से आएगी, ठीक है, स्कैनर से। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, रैम होती है, सीपीयू होता है, रोम होता है। कौन बताएगा, यस जी स्टूडेंट, सीपीयू होता है, ओके। अब हम लोग का कुछ वो दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स दी गई हैं। द कंप्यूटर डैश रिफर्स टू ऑल दोस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच। जिसको आप छू सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर। जिसको आप छू सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर। द रैम स्टोर्स इंफॉर्मेशन। तो रैम स्टोर्स, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो टेम्परेरी नेचर की करता है कि परमानेंट नेचर की करता है, टेम्परेरी नेचर की करता है। तो क्या आ जाएगा, टी फॉर टेम्परेरी। द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन परमानेंट, लेकिन वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर यू यूज़
अगर हम लोग को कुछ चीज़ कंप्यूटर को देनी होगी तो हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव्स अ हेडफोन्स और आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव्स अ साउंड। हेडफोन से क्या निकलती है, आवाज़, साउंड। अब हम लोग को टिक क्वेश्चन टिक मार्क करने हैं। द हार्ड डिस्क इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। रोम इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो रैम, रोम और क्या होता है, मेन पार्ट होता है, ठीक है। स्पीकर्स अलाउ यू टू हेयर द साउंड आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। स्पीकर्स आपका क्या है, अलाउ करते हैं, ठीक है। और अ कर्सर इज अ काइंड ऑफ 3 बटन माउस। अ कर्सर इज अ काइंड ऑफ 3 बटन माउस। यू कैन परफॉर्म द क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग ऑप्शन यूजिंग अ कीबोर्ड। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माउस। अ कर्सर इज अ काइंड ऑफ अ 3 बटन माउस। इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है स्टूडेंट्स। अ कर्सर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। और व्हाट राइट ऑल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के पार्ट्स आपको मालूम ही है कौन से होते हैं, एएलयू, सीयू, ठीक है। The CPU has 2 main parts, control unit and arithmetical logical unit. And what are the soft copy output? अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं। तो कोई चीज़, जब कोई भी चीज़ कंप्यूटर में ही फीड रहेगी और उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, तो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। अगर उसी का प्रिंट आउट निकालना है पेज पे, तो आप उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। नेम अ डिवाइस दैट गिव्स यू अ हार्ड कॉपी आउटपुट। ये सभी को मालूम है कि हमें प्रिंटर क्या देता है, आउटपुट देता है हार्ड कॉपी में। राइट फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिफाइन अ माउस एंड नेम इट्स पार्ट। तो माउस की आप डेफिनेशन आप चेक कर लेंगे, जो कि पेज नंबर आपको गिवन है 7 पे, ठीक है। उसके फंक्शंस भी दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बी एट होम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय, थैंक यू।